इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम रिकॉर्ड्स को माइस्क्यूएल टेबल के अंदर नए रिकॉर्ड को इंसर्ट कर सकते हैं यूजिंग इंसर्ट क्वेरी। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि माइस्क्यूएल के अंदर एक टेबल है। ये देखिए माइस्क्यूएल के अंदर एक टेबल है बुक, और इस टेबल के अंदर ऑलरेडी आपके पास 1 2 3 4 5 रोज हैं, यानी 5 रिकॉर्ड इसके अंदर ऑलरेडी स्टोर्ड है। अब हम वहाँ पे एक रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे पाइथन में और उसको यहाँ आके वेरीफाई करेंगे कि वो यहाँ पे इंसर्ट हुआ है या नहीं। उससे पहले एक चीज़ आपको बता दें, चलिए डायरेक्ट अपने प्रोग्राम पे चलते हैं जो हमने थोनी में बनाया है। यहाँ पे सबसे पहले आप माइस्क्यूएल कनेक्टर को इंपोर्ट करेंगे, कनेक्टर को। उसके बाद कनेक्शन ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया, सारे पैरामीटर्स आपने डिफाइन कर दिए, फिर कनेक्शन प्रॉपर बनाया नहीं बनाया उसको एग्जीक्यूट किया। उसके बाद आपने कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद अब जो क्वेरी लिखेंगे ये आपको समझना है किस तरह से होगा। आपने लिखा है st = insert into book, इंसर्ट, क्योंकि नया रिकॉर्ड ऐड करने के लिए इंसर्ट कमांड यूज करते हैं। इंसर्ट इनटू बुक, और कौन कौन सी फील्ड्स हैं वो आप यहाँ मेंशन कर देंगे। जैसे आपके पास उसमें क्या क्या था, मैंने अभी आपको दिखाया था माइस्क्यूएल के अंदर कि आपके पास बुक नंबर है, बुक नेम है, पब्लिशर है, ईयर ऑफ पब्लिशर और प्राइस है। तो उसी तरीके से आपने बुक नंबर, बुक नेम, पब्लिशर, ईयर ऑफ पब्लिशर और प्राइस, ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये नाम ठीक उसी तरीके से लिखे जाने चाहिए जिस तरीके से आपने टेबल के अंदर डिफाइन किया है। मीन्स अगर आपने बी नंबर लिखा है तो बी नंबर ही लिखना है, बुक नंबर नहीं लिखना है। इसी तरह से अगर आपने ईयर ऑफ पब्लिशर को YR_OF_publisher लिखा है तो उसी तरीके से यहाँ पे भी लिखना है। उसके बाद जो कमांड होती है वो क्या होती है, इंसर्ट इनटू बुक, फील्ड्स, वैल्यूज और जो एक्चुअल वैल्यूज हैं। अब एक्चुअल वैल्यूज यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे फॉर्मेट के साथ, राइट, जैसे आपको पहले बताया गया। तो यहाँ पे हम जिस ऑर्डर में यहाँ पे कितने हैं हमारे पास फील्ड्स, बुक नंबर, पहला फील्ड बुक नंबर है जो न्यूमेरिक है, तो हमने यहाँ एक कर्ली ब्रेसेस का सेट रखा विदाउट सिंगल कोट या विदाउट कोट्स। फिर दूसरा बुक नेम है जो कि स्ट्रिंग टाइप है, तो यहाँ पे हमने जो प्लेस होल्डर रखा है सेट ऑफ कर्ली ब्रेसेस, वो हमने कोट्स के अंदर रखा है। तीसरा फील्ड भी न्यूमेरिक है, सॉरी स्ट्रिंग है, उसको भी आपने स्ट्रिंग फॉर्म में रखा। चौथा फील्ड आपका ईयर है जो न्यूमेरिक फॉर्म में होगा, तो इसको विदाउट कोट्स रखा है। और पांचवा प्राइस है, इसको भी विदाउट कोट रखना है। अब यहाँ पे उसके बाद ये ब्रैकेट क्लोज हुआ, स्ट्रिंग बंद हुई जो आपके बाहर से आपने स्टार्ट किया था। डॉट फॉर्मेट के बाद अब आपने जो एक्चुअल वैल्यूज हैं वो यहाँ प्लेस करनी है। जैसे आपका सबसे पहला फील्ड किया था बुक नंबर, तो जो नया बुक नंबर आप देना चाहते हैं वो यहाँ लिखेंगे। सपोज आपने बुक नंबर 119 दिया है और बुक का नाम आप देना चाहते हैं सपोज से जावा, और जो इसका पब्लिशर है सपोज वो है BPB, और जो ईयर है ऑफ पब्लिशिंग है वो सपोज 2020 है, और जो प्राइस है बुक का वो है सपोज 800, राइट। उसके बाद आपने इस क्वेरी को एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट करने के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है माई कनेक्शन डॉट कमिट। ये स्टेटमेंट अभी तक हम नहीं यूज़ कर रहे थे, पर यहाँ पे हमने यूज़ क्यों किया है इसको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसी सारी कमांड्स जिनके थ्रू डेटाबेस के अंदर चेंजेस होते हैं। जैसे इंसर्ट करते हैं हम तो टेबल में नया रिकॉर्ड ऐड होता है, टेबल चेंज हो जाता है। डिलीट करते हैं तो टेबल के अंदर से रिकॉर्ड डिलीट होता है, टेबल चेंज हो जाता है।
ऐसी अपडेट है, अपडेट करते हैं तो उसमें जो टेबल के अंदर एग्जिस्टिंग डाटा है उसमें चेंजेस आते हैं। तो ऐसे एसक्यूएल कमांड्स जिसके थ्रू टेबल के अंदर चेंजेस आते हैं डाटा में, उसके लिए उन कमांड्स को से रिलेटेड क्वेरीज को एग्जीक्यूट करने के बाद हमें उनको कमिट करना होता है। तो कमिट करने के लिए हम लिखते हैं myc.commit, ठीक। ये केवल ये इंश्योर करने के लिए कि जो चेंजेस अपने डेटाबेस में किए हैं वो परमानेंट हो जाएं और कमिट हो जाएं वो ट्रांजेक्शन्स उसके अंदर, टेबल के अंदर। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि डिलीट, अपडेट और इंसर्ट कमांड जब भी हम यूज़ करेंगे तो उसको क्वेरी एग्जीक्यूट करने के बाद ये कमिट स्टेटमेंट देना ज़रूरी है। उसके बाद अब आपने क्वेरी को एग्जीक्यूट, ये काम आपका हो गया, यानी जो नया रिकॉर्ड था वो आपने क्वेरी एग्जीक्यूट की, वो टेबल के, इसके कमिट होते ही वो टेबल के अंदर चेंज हो गया। अब आप देखना चाहते हैं अगर, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपने जो नया रिकॉर्ड ऐड किया था वो टेबल के अंदर आया नहीं है। तो उसके लिए सिंपली आप क्या करिए, फिर से इस कर्सर ऑब्जेक्ट को एग्जीक्यूट कीजिए इस क्वेरी के साथ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक करने से अब आपके पास उस रिकॉर्ड के जो, अब आप सारे रिकॉर्ड वापस रीड कर रहे हैं और स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रहे हैं। तो ये जो नया रिकॉर्ड आपने ऐड किया था ये एंड में आपको दिखाई देगा वहाँ पे। तो अब आपने बाकी ये तो प्रोग्राम पूरा डाटा को, टेबल को रीड करने का है और उसको पाइथन में एक्सेस करके प्रिंट करने का। तो ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो अब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। ये देखिए, कुछ प्रॉब्लम है इसके साथ, 1 सेकेंड। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है अभी फ़िलहाल इसमें कंपाइलर के साथ। हम एक बार वहाँ चेक कर लेते हैं एसक्यूएल के अंदर। एग्जीक्यूट नहीं हुआ कमांड, फिर से देखते हैं एक बार। ये देखिए अभी कमांड एग्जीक्यूट हुआ और अब आप देख सकते हैं कि इसमें पहले 5 रिकॉर्ड थे, अब इसके एग्जीक्यूट होने के बाद नंबर ऑफ रिकॉर्ड 6 हो गए और जो लास्ट जो आपने नया रिकॉर्ड ऐड किया था जावा वाला वो यहाँ लास्ट में शो हो रहा है, यानी वो नया रिकॉर्ड ऐड हो चुका है। इसको आप यहाँ भी चेक कर सकते हैं, एसक्यूएल में गए आपने, बुक का डिटेल डिस्प्ले किया तो लास्ट में आपको वो रिकॉर्ड दिख रहा है। इसका मतलब आपने एक नया रिकॉर्ड जो इंसर्ट किया था वो टेबल के अंदर प्रॉपर तरीके से इंसर्ट हो गया। बस इन द सिमिलर वे यू कैन ऑल्सो check these commands in Python.